हाँ तो सर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेहरबानी। कैसे कैसे कैसे? अरे तो सर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेहरबानी। अब तो सब दुनिया की मैडम मानक दरबारे। तो सर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेहरबानी। अब तो सब दुनिया के मैडम मानक दरबारे। तो सर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेहरबानी। अब तो सब दुनिया के मैडम मानक दरबारे। आपके लिए जानी बेनी कथा। एक समय देवर्षि नारद मन में विचार करते हैं कि आज भगवान शंकर माता पार्वती का दर्शन करना चाहिए। नारद मुनि अपने आश्रम को छोड़ करके कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर का आश्रम पे पहुंच जाते हैं। भगवान का आश्रम पे माता पार्वती अकेली बैठी थी और भगवान शंकर अपनी गुफा में पलक लगा करके भक्ति में लीन हो रहे थे। देवर्षि नारद ने माता पार्वती के चरणों में जाकर अपना मस्तक को झुकाया और कहता है अरे मैया पार्वती, अरे मैया तुम्हारा दर्शन करने का मैया में बड़ा प्यासा था। मैया तुम्हारे दर्शन हो गए पर भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। मैया पार्वती दर्शन आदि ही हुए। माता पार्वती ने देवर्षि नारद को आसन लगा दिया और वो नारद मुनि आसन पर बैठ गए। माता पार्वती को एक के लिए देख करके नारद मुनि को बात याद आ गई। नारद जी क्या कहते हैं? अरे भैया एक दिन नारद मुनि। कैसे? अरे एक दिन नारद मुनि तो कैलाश में आयो। आदर के सम्मान मात्र ने आसन पे बैठायो। गौरा से कहने लगो पूछ रहे संसार। अरे गौरा से कहने लगो पूछ रहे हो संसार। या तो को कैसो लगे तुमा तेरो भरतार। अरे बेईमानी पेट में छुपा रखी सब बात और आज तलक नहीं कही मात तो से मंतक की बात। मैं तो से सासी कहूं मत लीजो मेरो नाम और शरणन की सेवा करे तू दिन उठ पूजे पावे। अमर कथाया के गुड़ा तो को अब तक नहीं बताई। तू जो रह कैलाश में तो हे जगदम्बे माई। नारद जी कहते हैं भैया ये बात तो मेरे को जाते जाते को याद आ गई, इसलिए मैया तुम्हारा घर की बात मैं आपको बताता हूँ। अब भगवान शंकर के पास में कैसी वाणी है, उस वाणी को भगवान आपको सुना दे तो मैया आपकी काया अमर हो सकती है। नारद जी के मुख से माता पार्वती ने ऐसी वाणी सुनी, माता पार्वती के मन में शंका पैदा हो जाती है। नारद जी कहते हैं कि मैया सब देवताओं की देवी बड़ी चतुर हैं। अरे मैया पार्वती आप बड़ी भोली भाली है। तो नारद जी अमर कथा के विषय में माता पार्वती को बहकाते हैं और वो क्या कहते हैं? हाँ तो सर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेहरबानी। कैसे कैसे कैसे? अरे तो सर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेहरबानी। अब तो सब दुनिया की मैडम मानक दरबारे। तो सर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेहरबानी। अब तो सब दुनिया के मैडम मानक दरबारे। तो सर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेहरबानी। अब तो सब दुनिया के मैडम मानक दरबारे। कितनी नरमाई से कहते हैं नारद जी कि तो जैसी घोड़ी को देखी जगदम्बा मन में रहबाड़ी। अरे मैया अब तो सब दुनिया के लोग आई गान के तरफ क्या कहते हैं? मैं अपनो मार्ग छोड़कर मिलवा आयो। मैया के दर्शन भये नाथ नहीं पायो। तू हिमाचल की सुता बनी मेरे हुए। गोरा से नारद पेट बगल में के हुए। संपत में दलदल रखे कर्म को आटो। तेरे घर की टूटी छान पुरानो डाटो। जंगल में मंगल करे पट्ट में डेरो। पर्वत के ऊपर कर रही मात बसेरो। मैं फिर तो एक
विष्णु के पास में आगो, लक्ष्मी का महल को देकर चक्कर खागो। अरे तेरे नहीं रहे बेकू महल करूं मैनू मन में शंका, तेरा पति बड़ो दातार दान में क्यों रे श्रीलंका तो स्वर्ग होने को देखे जगदम्बा बन में रहवाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कांड करवाड़ी, तो स्वर्ग हो को देखे जगदम्बा बन में रहवाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कांड करवाड़ी। नारद जी कहते मैया पार्वती, जैसा आज मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, ऐसे मैया में एक दिन घूमता घूमता विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का दर्शन करने के लिए चले गया। माता लक्ष्मी का महल को देख करके माता पार्वती में चमक कर गया। माता लक्ष्मी एक सुमन का महल में रहती है और मैया आप सारा संसार को देने वाली हो, तभी एक मैया एक टूटी झोपड़ी में गुजारा करती है। नारद जी माता पार्वती से क्या कहते हैं? ऐसे बोलो नारद ज्ञानी, मेरी समय मात भवानी, मैं कहीं रोजी नहीं आऊं और हे जगदम्बा मैया तो क्या घर की बात बताऊं। शिव के गोडा ऐसी माया, जैसो अमर हो जाए काया, वहां पे अजर अमर को छापो और जे सुन लेगी अमर कथा नहीं आगो धर्म को डापो। तन की ऐसी बन जाए शान, जन कोई नई बनी मेहमान, थारो ऐसो हो जाए रूप, जल पाचन नरमा को टूप। शब्दे बन की नारी तेरो रूप देख शर्माएगी और तू सुन लेगी अमर कथा और पे खासू आएगी। नारद ऐसी बात जागो और जातो जातो मोर पानी में आग लगा दो। मैं तो से सासी कहूँ तो मतली जोर में रो ना आवे और चरणन की सेवा करे तो तू इतनी बात देव ऋषि नारद ने माता पार्वती के लिए बताई। कैलाश पर्वत से अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। कुछ समय के बीच में भगवान शंकर की जब समाधि खुली, भगवान शंकर अपनी गुफा में से माता पार्वती की कुटिया पर गए। माता पार्वती ने नारद मुनि के मुख से ऐसी वाणी सुनी, भगवान शंकर में नाराज हो गई, अपनी कुटिया में अंदर चली गई, अंदर से कुंडी को बंद कर देती है, कुटिया के अंदर सो जाती है। भगवान शंकर क्या कहते हैं? नारद अंतर ध्यान बजो शिव शंकर कहीं से आयो, नारद अंतर ध्यान बजो शिव शंकर कहीं से आयो, वाको फूटी पड़ी करीली घर में कूड़ा औंदो पायो। सूजर चेहरा कर लियो डुम्मा और देख कुटिया के आकर अंदर से सोगी जगदम्मा। शंकर ओढ़ो सोड़ो डोले, गोरा मोटा सुई को बोले, जाने काई भी जड़ा पड़ गो और सांची खेजक दम्मा कुड़ के लासन में आ पड़ गो। गोरा नो भोंडा से बोली, बाने बात सटाटी खोली, छोरो जेठ बड़ा को आयो, मुंह से 2 घंटा बतलायो, सारी खे गयो मन की बात, अरे या बेईमानी थारे पेटे मोसू राखे घात। बोलो शिव शंकर अविनाशी, तो को बात बता दो साची। नारद भारी बोले झूठ, झूठन की बैठावे कूट, कर तो डोले तेरी मेरी, खा तो डोले घन्ना फेरी। बा पानी में आग लगावे और 3 मिनट में नारद 3 लोकन में डोलावे। तू बा का चक्कर में आगी, बा कर को भंडा फोड़ी आदि भैंस बरू को खागी। ऐसे बोली गौरा माई, ब्रह्मा विष्णु थारा भाई, जिनकी तोकू लगे धुआई। अब तुम्हारे हाथ लगा जा, या अमर कथा नहीं आए तो शौकन ना दिया की खाजा। माता पार्वती भगवान से बहुत मोटी बात कही कि महाराज नारद मुनि झूठे हैं, वो देवऋषि झूठे हैं, तो महाराज आप तो नादिया का हाथ लगा करके नादिया कसम खा जाओ। भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं? हारे साची खेते पार्वती कुण के लासन में आगो रे। कैसे कैसे कैसे? साची खेते पार्वती कुण के लासन में आगो रे, सोनी बाखड़ में भिंडी का पेड़ लगा दो रे।
साची खेदे पार्वती को कैलासर में आ गोरे, अरे सोनी भारी ग्वारी में भिंडी का पेड़ लगा गोरे। भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते, अरे नारद को याई काम थारी महारी करवा को, नारद को याई काम थारी महारी करवा को, अरे गोरा अमर कथा के मिथ के लादो बेच धरवा को। दूसरी बात क्या कहते हैं, अरे अमर कथा तो गोरा महारी आंख को तारो, अमर कथा जगदम्बा महारी आंख को तारो, अरे महाराज जीव के जलेबी खाना मान जा मारो। क्या कहते हैं, हाँ रे अमर कथा की मिथ के गोरा या कहीं बात बता बाकी। कैसे कैसे कैसे? अमर कथा की मिथ के गोरा या कहीं बात बता बाकी। थारो मन खेजे चीज मंगा दे खावागे, अमर कथा के मिथ के गोरा या कहीं बात बता बाकी। थारो मन खेजे चीज मंगा दे खावागे, अमर कथा के मिथ के गोरा या कहीं बात बता बाकी। थारो मन खेजे चीज मंगा दे खावागे। अरे अमर कथा के मिथ के गोरा या कहीं बात बता बाकी। ओ तू तो थारो मन खेजे चीज मंगा दे खावा। सरपंच की तरफ से बात नहीं बंदा रहो, रात को बरसात ऋतु का मौसम को देख करके भगवान विष्णु क्या करते हैं, भगवान विष्णु ने तोता का रूप बनाया और माता लक्ष्मी ने मैना का रूप बनाया। अरे बड़े अमर कथा की मत कह गोरा या कहीं बात बता बाकी। थारो मन के जी चीज मंगा ले खावागे, अमर कथा के मिथ के गोरा या कहीं बात बता बाकी। थारो मन खेजे चीज मंगा दे खावागे, अमर कथा मिथ के गोरा या कहीं बात बता बाकी। थारो मन खेजे चीज मंगा दे खावागे। दूसरी बात माता पार्वती भगवान शंकर से क्या कहती है, अरे रोटी करता खाल बड़गी महारा तन की, या रोटी देता खाल बड़गी महारा तन की। अरे तू तो मारो पाई को मोटियार को के बात बन की। तीसरी बात क्या कहती है, अरे कौन तली में तेल धारी देख ली धारा, कौन तली में तेल धारी देख ली धारा। अरे सारी रात उड़ी दी रहेगी बेजगा रात का बारा। चौथी बात क्या कहती है, अरे मायादू के पेट भारी छाती धड़के, या मायादू के पेट भारी छाती धड़के, या थारा नादिया को लेर न्याड़ो हो जा तड़के। पांचवी बात क्या कहती है, अरे नाद खेगो गोरा माई बहुत भोली छे, या नाद खेगो गोरा तू तो बहुत भोली छे। अरे प्रेम मुझसे ज्यादा प्यारी थार कौन भोली छे। क्या कहती है, क्या कहती है, अरे मैं लाडी आई वातन सोया घर में मैं सुख पायो रे, शंकर तेरी सेवा करता सारो जन्म बितायो रे। अरे मैं लाडी आई वातन सोया घर में मैं सुख पायो रे, शंकर तेरी सेवा करता सारो जन्म बितायो रे। खानो घोटो भंग बदम मन खाना करगा हाथन में, आला भाला बेटा भटका शंकर करगा बातन में। काल सुने जे बात पेट में मेरे नहीं समावे रे, आज जमानो मैयर देशक बंदक की बतनावे रे। बेईमानी रखे पेट में ऊपर सुमी तो बोले, पेट में तो पालक भी ठीक है आगे पीछे कूदोले। सावतनी बेरमा की पत्नी प्राण सौला के प्यारी, आधा घर में तो पैसा की कदर नहीं संयम हारी। कल सवेरे घड़ी सकाली की हरिया को जाऊंगी, अमर कथा को सुना बिना तो ढूंढो नहीं बताऊंगी। शिव शंकर से पाचन पर कही है बादल की बाई रे, वो तो ज्यादा प्यारी थारे गुण है और लुगाई रे। कोख है मन की बात सारो ऐब तो में, अरे कोख है मन की बात सारो ऐब तो में। वो पहला अमर कथा को सुन लो जब लो साथ रातों में, पहला अमर कथा को सुन लो जब लो साथ रातों में। दूसरी बात माता पार्वती भगवान से क्या कहती है, अरे बाबला के महल टूटी झोपड़ी थारे, बाबला के महल टूटी झोपड़ी थारे। अरे पहला अमर कथा को सुन लो, आई बड़ बैठ को मारो। क्या कहती है,
हारे थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़का बातन का। कैसे कैसे कैसे? थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़का बातन का। जब मेरी मम्मी को पहले पड़का बातन का। थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़का बातन का। हमारी मम्मी को पहले पड़का बातन का। थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़का बातन का। हमारी मम्मी को पहले पड़का बातन का। अरे थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़ेगा बातन का। वो तड़के जा मेरी मम्मी के को फैले फल का हाथन का। दूसरी बात माता पार्वती भगवान शंकर से क्या कहती? अरे टूटी थारी झोपड़ी में चाले झेड़िया या टूटी तेरी झोपड़ी में चाले झेड़िया। अरे मन की प्यारिश को खरीदल की बात पड़े। तीसरी बात क्या कहती है? अरे थारा मन की बात को या हमारा मन में या थारा मन की बात को या हमारा मन में। अरे शंकर गौड़ा की लड़ाई होगी रात मन में। क्या कहती है? ओहो रे आभो नासी, ओहो आभो नासी, बताओ बात बाती सुनूंगी आज रात में। है हमारी कथा तेरे पास में। ओ आभो नासी, बताओ बात बाती सुनूंगी आज रात में। है हमारी कथा तेरे पास में। ओ किसने फेंकाई है नार मोसे मती करो तकरार। किसने फेंकाई है नार मोसे मती करो तकरार। वो पे अमर कथा है नाय गोरा मानो सही। किया कहते मन की बात नहीं मेरा रो हरे साथ। जो मन की बात नहीं मेरा रो हरे साथ। अब जाऊंगी वो तो को कैलासन में छोड़ वो को जाऊंगी। बार बार समझाई पर माता पार्वती ने भगवान शंकर की एक बात को नहीं मानी। एक समय क्या होता है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी क्षीर समंदर में भगवान शेष के शैया पर सो रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का चरण दबा रही थी। माता लक्ष्मी हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान से कहती है कि महाराज आप हमारा बाबल का बंगला, ये क्षीर समंदर लक्ष्मी का ही बाप का बंगला था जिसमें भगवान निवास करते थे। महाराज आप हमारा बाबल का बंगला में शेष की सैया पर आ रहा। उस अंडे को माता लक्ष्मी ने बढ़ के खोखरे में धर दिया। दोनों वापस आ जाते हैं। कुछ समय का बीच में क्या होता है, लक्ष्मी विष्णु दोनों एक दिन बिया बांधने आए और छोट मनुष्य की काया को पक्षी का भेष बनाए। दोनों बेटे बड़की छाई और मंदी मंदी बूंद पड़े जब पौन चले परवाई। माँ तोता बन गो विष्णु मैना बन गई लक्ष्मी माई। मौसम हो रहा भारो ठंडो बाप बड़का खोखरा के मारे बे छोटाया अंडो। सूदी घनाद नाम आई नाद ने गोरा फेंकाई और अमर कथा सुन दे की शंकर भोला से अटकाई। पंचो आगे सुन लियो हाल बाप बड़का खोखरा में अंडा रहेगो 12 साल। जब तक पक्षी अंडा के ऊपर नहीं बैठता है, जब तक अंडा के अंदर कोई जीवन दान नहीं मिल सकता। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का अंश का अंडा 12 साल तक वही बड़का खोखरा में रखा रहा। 12 साल के बाद में जब देवर्षि नाथ ने माता पार्वती को भेकाई, माता पार्वती भगवान शंकर से अमर कथा सुनने की बहुत मोटी अटकाई। माता सूर्य हट पड़ जाती है। भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले जाते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती घूमते घूमते वही वन में चले जाते हैं और उसी बड़का पेट के नीचे वो भी आशा लगा देते हैं। आसन लगा दिया, सूर्य महाराज अस्त हो गया। भगवान शंकर ने 3 ताली लगाई, वन का पक्षी को उड़ा दिया। एक ताले में अंडा पक गया, दूसरी ताले में अंडा फूट गया और तीसरी ताले में अंडा को जीवन दान मिल गया। अरे कोमा ने खेबा की हर पड़गी तेरिया, कोमा ने खेबा की हर पड़गी तेरिया। अरे दोनों हाथन की ताड़ी सुन जा हरिया। क्या होता है, मारी के दासन में ताड़ी उड़गा पंख पकेरू सारी। रहे को एक सुआ को अंडा और बिन मैया के जीव पड़ो ने कचोरे को कंडा। एक ताल में अंडा पेक गो, 2 ताल में फूट गयो और 3 ताल में पंख गई हृदय कोपट फूट गयो। शंकर बाचे अमर कथा को कैलासन की झाड़ी में और जीवन दान मिलो तो ताकू बैठो बड़की डाली में। खोली अमर कथा की पोथी, अरे बात जय जगदम्बा ज्यादा रहेगी बड़के नीचे सोती।
झोंका देख नींद का लेवे बा बड़की डारी मारे सुओ पे ठोकरा देवे। अमर कथाया पूरी होगी तूरा जी रे प्यारी और खुल गई एकदम नींद जगी जब गणेश की महतारी। मारी थोड़ी आंख लागी कौन हुकरा देगो अरे या तो पे रहने मुंह पे स्वामी कौन कथा को लेगो। सारी बात गई कुआ में बा अमर कथा को सुन गो पूरो ज्ञान हो सुआ में। भगवान की कथा पूरी हुई और जब तक माता पार्वती की नींद खुली अमर कथा सुनने वाला तोता बड़े में उड़ गया। भगवान को इस बात का मालूम चल गया कि पार्वती को नींद आ गई, कथा को तोता सुन गया। भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं, हारे अमर कथा को पाले गो जगदम्मा ने की होगी रे। कैसे 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 कथा को पाले गो जगदम्मा ने की होगी रे। गोरा के नासक में भर के नीचे सो के रे अमर कथा को पाले गो जगदम्बा ने की होगी रे। गोरा के नासक में भर के नीचे सो के रे अमर कथा पाले गो जगदम्बा ने की होगी रे। गोरा के नासक में भर के नीचे सो के रे। भगवान शंकर क्रोध में हो जाते हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती वही बड़का पेट के नीचे खड़ी छोड़ी और भगवान शंकर ने हाथ में त्रिशूल उठा लिया और अमर कथा सुनने वाला तोता के पीछे चले जाते हैं। तोता गगन में उड़ता है, भगवान शंकर पृथ्वी पर चलता है। आगे आगे तोता, पीछे पीछे भगवान शंकर। अमर कथा सुनने वाला तोता तीनों लोकों में घूम लिया। ना कोई वृषणासन दिया, ना कोई पर्वतनासन दिया। बियापान जंगल में वेद व्यास महाराज अपना धुना को लगा करके भगवान का भजन कराया था। अमर कथा सुनने वाला तोता वेद व्यास महाराज का चरणों में जाकर के बैठ जाता है। वेद व्यास महाराज किसी का पालतू तोता समझ करके तब वो तोता से कहते भैया तू किसी का पालतू तोता है, अरे तू मेरे पास में कहां से आ गया। वो तोता वेद व्यास महाराज से झूठ नहीं बोलता है, सही सही बातों को सही सही बताता है कि महाराज भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। अरे महाराज माता पार्वती को नींद आ गई, महाराज वो कथा मैंने सुन ली, भगवान मेरे पीछे आ रहे हैं। महाराज मैं तीनों लोगों में घूम लिया, कोई ने शरण नहीं लिया। आपकी शरण में मैं इसलिए आया हूं, हे वेद व्यास महाराज आप मेरी जान की रक्षा करो। वेद व्यास महाराज उल्टा चक्कर में पड़ जाते हैं, मन में विचार करते हैं कि चाहे कोई गृहस्थी आश्रम हो और चाहे कोई संन्यास आश्रम हो, ऐसा ही गृहस्थी आश्रम होता है और ऐसा ही संन्यास आश्रम होता है। ये तोता मेरी शरण में आ गया तो इसकी जान की रक्षा करने का मेरा फर्ज बनता है। ये मेरा आश्रम पर आ गया और जान की रक्षा नहीं करूंगा, मेरा आश्रम एक संसार घाट के समान बन जाएगा। और जान की रक्षा करूंगा, ये भगवान का द्रोही बन गया। भगवान शंकर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब इसकी जान बच सकती है। मैं भगवान शंकर से लड़ाई में बाजी नहीं पा सकता, कोई ऐसे उपाय निकालने चाहिए। अब तोता की जान बच जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे, तोता की जान बच जाए, भगवान से विरोधी नहीं बन रहे, कोई ऐसे उपाय सोचनी चाहिए। वेद व्यास महाराज क्या करते हैं, वेद व्यास महाराज का धूना पर एक लकड़ी लगी हुई थी, जो लकड़ी कोई और काम में आती है उस लकड़ी से कहते लकड़ी, और संतों का धुआं का काम में आती है उससे कहते अरनी। वो अरनी अंदर से पोली थी। वेद व्यास महाराज क्या करते हैं, उस तोता को वो अरनी में प्रवेश कर देते हैं। सज्जनों आगे क्या होता है, आगे आगे सुओ भाचे पीछे शिव जी जावे और तीन लोक में फिरो ठोर बा कहीं न घुसवा पावे। वन में कुटी एक दिखाई, जे पे जाके जान बचाई, तोता खाको घन्ना फेरी, बाबा जान बचा दे मेरी, बाचन में पड़ गो आडो, और जानू हो गो वेद व्यास बा धूना पे से ठाडो। पीछे गया मुनि को आई, बाने धर्माया फैलाई, या धूना पे पड़ी लाकड़िया में भीतर उड़ जा भाई। और बाई लकड़ी की बाबा ने एक सुंदर नार बनाई, ऐसी बनगी छमक छल्लो, जे को नई दुनिया में हल्लो, और लंबो घूंघट काट नार ने आडो ले लिए पल्लो। लकड़ी की बना दई नार सो सत होवे भक्ति में, तोता के कारण वेद व्यास फंस गयो के रास्ते में। अमर कथा को
ये संतों की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। वेद व्यास महाराज ने आया हुआ अतिथि की जान को बचाने के लिए अपनी भक्ति का तप से सूखी लकड़ी की नारी बना दी। सूखी लकड़ी की नारी बना करके और वेद व्यास महाराज ने अपनी कुटिया के अंदर बैठा दी। पीछे से भगवान शंकर आते हैं और भगवान शंकर वेद व्यास महाराज से क्या कहते हैं, पीछा सो सब लहरी आयो बाने ऐसो फंदा फायो मेरो चोर तुम्हारे आयो गुस्तो कुटिया में दिखायो जल्दी काटो कहां दबायो या कुछ जिंदो नहीं छोड़ूंगा मेरी चोरी करके लायो। बोलो वेद व्यास महाराज थोड़ी गलती होगी आज या तो गेले जा तो आयो मन कहीं झालो देर बुलायो या मैं मेरी कहीं गलती या बिना बात पे गिरे मुंड पे आगे गेले चलती आयो गेले चलतो बंदो या ने आछो फायो फंदो या रानी का गलो पेट में जाने मरगो है के जिंदो या को कुशा मामलो सपड़े और उल्टो पर को चोर मूड पे कोतवाल सु अकड़े या लंबो घूंघट काट नार मारी बैठी आंगन में या बिना ही बात पे झाल लगो लेंग साथियों दावन में रे अमर कथा को वाले को जगदम्बा देखे होगे रे तोरा के दासन में पड़ के नीचे सोगे रे अमर कथा वाले को जगदम्बा देखे होगे रे तोरा के दासन में पड़ के नीचे सोगे रे। वेद व्यास महाराज अपना आसन को छोड़ करके और भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहता है कि महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मेरी रानी मेरी कुटिया के अंदर बैठी बैठी महाराज तन का श्रृंगार बना रही थी, केसों में मांग भर रही थी, अपनी चुटिया कोथ रही थी, होटल पर लाली लगा रही थी। ये तुम्हारा छलिया कहीं से आया और मेरी रानी का सास के साथ घर में प्रवेश हो गया। महाराज इसमें मेरा क्या दोष है? तो वेद व्यास महाराज भगवान शंकर से क्या कहते हैं, हारे गेले जातो चोर तुम्हारो सुना घर में आगो रे। कैसे 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 पण गेले जातो चोर हरामी सुना घर में आगो रे मारी मैडम की गाया के दाग लगा दो रे गेले जातो चोर हरामी सुना घर में आगो रे मारी मैडम के गाया के दाग लगा दो रे गेले जातो चोर हरामी सुना घर में भगवान शंकर क्या करते हैं, वेद व्यास महाराज की कुटिया का बारना पे आसन लगा करके बैठ जाते हैं कि अमर कथा सुनने वाला तोता ये रानी अली के गर्भ में जाकर के बैठ गया, ये गर्भ से बाहर आएगा जब इसको मारूंगा। तो क्या कहता है, अरे वेद व्यास की रानी अरे वेद व्यास की रानी तो ताने हाटे ठानी रे वेद व्यास की रानी तो ताने हाटे ठानी रे वेद व्यास की रानी चौपालो नाने छलिया तेरो से बोल हैरी चौपालो नाने छलिया तेरो से बोल हैरी वेद व्यास की रानी वेद व्यास की रानी जेनु शिव शंकर सुकेरी रे चौपालो नाने छलिया वो तेरो से बोल हैरी। शिव पुराण का लेख ये कहता है, अब वेद व्यास महाराज का आश्रम पर बैठे बैठे भगवान शंकर को 12 साल बीत गई। 12 साल का एक युग होता है, तब भी अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी के गर्भ में से बाहर नहीं आया। 12 साल के बाद में वही नाग मुनि घूमता घूमता माता पार्वती के पास में पहुंच गया। माता पार्वती से नारद जी कहते हैं कि भैया ना वो अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी के गर्भ में से बाहर आएगा और ना मैया भगवान तुम्हारे पास में आएगा। मैया आप जाओ भगवान शंकर को बड़े गौर बड़े ध्यान से समझाओ कि महाराज जिसने आपकी अमर कथा को सुन ली उसकी काया तो अमर हो गई, वो आपसे नहीं मर सकता। माता पार्वती स्वयं जाती है और वेद व्यास महाराज का आश्रम पर जाकर के भगवान को समझाती है। क्या कहती है, वेद व्यास के गोडा सबने आसन देख लगायो और बीती 12 साल सुआदे भार गर्भ से आयो शिव को पार्वती समझावे, अरे या हाथर में से तीर छूट गो जो उल्टो नहीं आवे, तेरी मणि हाथ से खोगी बा अमर कथा को सुन वाला की तो काया अमर होगी।
तोता कंठी ले गो तोड़, अब तू ठालाई माता फोड़। शिव के बात समझ में आई, यह कहीं मारी जाए लुगाई। ना दरिया पे हाथ उठाऊं और दाग लगे काया के सीधो नरक लोक को जाऊं। सोवे पैर पसार गर्म में चोर बाहर नहीं आवे, और देख सड़ू के साटे जाकर भैंसो धेड़ी जावे। भगवान मन में विचार करते हैं, क्या अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी के घर में जाकर बैठ गया। मैं दरिया पर हाथ नहीं उठा सकता, और दरिया पर हाथ उठाऊं तो नरक का वासी बनूं। ऐसा भगवान विचार लगा करके अपना आसन को उठा करके कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद में वही वेदव्यास महाराज की वो रानी अन्नी के गर्भ से 12 साल के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म किस प्रकार से होता है। 12 साल तक रहियो गर्भ में, अमर कथा को सुओ, और वेद व्यास की रानी के सुखदेव जन्म मन लियो। सारी अमर कथा को सुन गो, और पूरा हो गो ज्ञानी बादेवन से ऊंचा बन गो। पीछे भार गर्भ सु आयो, और देख पर कम्मा वेद व्यास के चंदन शीश नवायो। बाबा गुण को भूलू तेरो, और या मैं पक्षी को पुरुष बना दो जन्म सुधारो मेरो। अरनी जय हो मेरी मैया, और तू है मेरी मात धर्म की, मैं हूं तेरो छैया। माँ के चंदन शीश नवायो, और धरकंदा पे नाल बनी जब सीधो बल कुधायो। अगाड़ी गाबा मैंने तेल, अरे बात तोड़ नार झड़न पे पेट को जे किद बन गई अमर बेल। बिना गुरु भक्ति मिलीर भी है कर लई पास, बन बन में भक्ति जा करी तो कोई राम गोदास के दो तोरे रामे दोना घर में आ गोरी। सारी में डबकी काया के दाग लगा गोरी। के तोरे रामे दोना घर में आ गोरी। सारी में डबकी काया के दाग लगा गोरी। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए मैया पार्वती की जय।